नाउ एवरीवन, एम आई ऑडिबल क्लियरली टू एवरीवन? आवाज़ सबको जा रहा है? Yes, sir. सी, आई हैव ऑलरेडी टेकन सम 6 और 7 बैचेज। मैंने इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान करीब 6-7 बैचेज मेरे ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कोरोना, ठीक है। कोरोना के शुरू होने के समय से ही करीब 6-7 बैचेज हमने निकाल दिए हैं। सम स्टूडेंट्स आर देयर हियर ऑल्सो, दे हैव कम फॉर दिस इंट्रोडक्शन एट लीस्ट। So I welcome all of you to this Sunil English classes online, ठीक है। टुडे इन दिस शॉर्ट सेशन, ये छोटे से सेशन में हम आपको कोर्स के बारे में बताएंगे कि ये क्या पढ़ना है और किसके लिए है, क्यों पढ़ना है। दिस ऑल थिंग्स विल बी गिवन टू यू, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ कोर्स इंट्रोडक्शन सेशन, राइट। और ये जो कोर्स आपको आपके सामने रखा गया है, दिस इज़ अ ग्रामर कम स्पोकन कोर्स, मीन्स इन दिस यू विल गेट ग्रामर ऑल्सो। ग्रामर के साथ साथ स्पोकन भी आपको मिलेगा। बट सम पीपल कैन डिसाइड, कुछ लोग इसमें चुन सकते हैं कि मुझे सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, दे कैन स्टे फॉर ग्रामर। सम पीपल कैन चूज ओनली स्पोकन, दे कैन स्टे फॉर स्पोकन ऑल्सो, ठीक है, राइट। क्योंकि सब ये फॉर सम पीपल हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सेशन ज़्यादा लंबा हो जाए कि ग्रामर स्पोकन दोनों करें, ठीक है। तो उस सेंस में अगर आप मैनेज कर सकते हैं सिर्फ ग्रामर, तो ग्रामर पढ़िए। सिर्फ स्पोकन, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, स्पोकन करना है, तो आप सिर्फ स्पोकन में रह सकते हैं। हम दोनों में आपको जो है क्या कहते हैं, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पूरी डिटेल है हमने आपके सवालों के अनुसार बना के रखा है। द होल थिंग दैट यू विल गेट आफ्टर दिस, ये आपके द्वारा किए जाने वाले सवालों के जैसा है कि सर ये है क्या चीज़, ठीक है, राइट। तो है क्या चीज़, दैट गोज़ विद दिस व्हाट, ठीक है, क्या है। चलिए जानते हैं पहले क्या है। किसी को अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क, ठीक है, ऑन योर माइक यू कैन आस्क। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके फाइन। सो ये क्या है पहले समझिए। ये है ऑनलाइन ग्रामर कम स्पोकन क्लास, ठीक है। ऑनलाइन में ग्रामर के साथ साथ स्पोकन का एक क्लास है जहां आपको ग्रामर और स्पोकन दोनों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा जो हम बताते हैं। अगर आप ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो है मोस्ट अपडेटेड ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आपको जो है आज के ज़माने का ग्रामर जिसको कहते हैं वो ग्रामर बेसिक से लेके एडवांस तक। ऐसा नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन किया, हम आपको सीधा जो है शॉर्टकट पे ले आते हैं, क्वेश्चन डील करना बता देते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल बेस क्या होता है या बिगनिंग क्या होता है वो आपको पता नहीं है, तो उस तरीके से पढ़ना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाता है। ट्रिक्स जानना अच्छी बात है, लेकिन तरीका जानना उससे ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आप अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले बच्चे हैं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, बात समझते हैं। Yes, sir. ट्रिक से ये परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है, और पूरे प्रोसेस से परसेंटेज निकालना, दोनों व्यक्ति में फ़र्क होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। जो आदमी प्रोसेस जानता है कभी धोखा नहीं खाएगा, ठीक है, राइट। लेकिन जो ट्रिक जानता है वो धोखा खा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाया जाता है। उसमें आपको क्या मिलेगा, ग्रामर के साथ साथ मैंने इसमें एक चीज़ नहीं मेंशन किया है, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको इसके साथ मिलेगा वो कैब, जिसको वर्ड मीनिंग कह सकते हैं। वर्ड मीनिंग भी बेसिक से चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब लिस्ट से वर्ड मीनिंग पढ़ना शुरू करना, और फाइनल स्टेज पे आना किस बात पे, फॉरेन वर्ड से। सम ऑफ यू माइट नॉट नो फॉरेन वर्ड, जो विदेशी शब्दों को इंग्लिश में डाला गया है, ठीक है। कई सारे वर्ड हैं, आपने कुछ वर्ड को सुना होगा लेकिन कई सारे नहीं सुना होगा, कुछ सुना है प्रोनाउंसिएशन आपको सही नहीं पता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। आपने ये वर्ड सुना है ना, बोनाफाइड वर्ड शब्द ने सुना है। हाँ, आप कभी इसको नेट पे चेक कीजिएगा, ये लिखा हुआ तो होता है बोनाफाइड, लेकिन इसको बोनाफाइड पढ़ते नहीं, इसको पढ़ते हैं बोनाफाइडी,
ठीक है, राइट। इस लेवल में आने की बात हम कर रहे हैं। एक वर्ड होता है GENRE, ठीक है, ये आप 90% आदमी को दीजिएगा तो वो इसको जेनरे ही पढ़ेगा, जबकि इसे हर आदमी ने देखा है, या आपके म्यूजिक गैलरी में होता है, ठीक है। अब जेनरे को जेनरे नहीं पढ़ते हैं, ये बात कितने लोगों को मालूम है? कोई बताएंगे इसे क्या पढ़ते हैं? जेनरे। नो सर, दिस इज वी रीड जॉनरा। इसको जेनरे नहीं पढ़ते, इसको जॉनरा पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। अब ये चीज़ें जो है इस लेवल में आपको वर्ड मीनिंग तक हम आपको लेके चलेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग में ये नहीं कि आपको वर्ड का लिस्ट दे दिया, मीनिंग लिखवा दिया, रट के चले आओ, नहीं। उसका प्रॉपर यूज़ क्या है, सेंटेंस का पैटर्न क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। आपको सब चीज़ें दिया जाएगा ग्रामर के साथ है। आपके लिए ऐसा कोई यहाँ प्रावधान नहीं है, देयर इज़ नो फैसिलिटी है दैट ग्रामर अलग से पढ़ो, फिर वर्ड मीनिंग अलग से पढ़ो, ग्रामर का अलग पैसा, वर्ड मीनिंग का अलग, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब मैनेज कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आपको पढ़ाने के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाते जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको दिया जाता है। आपको डेली जो है, जैसे ही क्लास शुरू होता है, अभी पिछले बार बोर्ड एग्ज़ाम्स के ठीक पहले 10th वालों का भी ग्रामर चला था, तो उन लोगों का भी यही पैटर्न था। जैसे ही क्लास में आदमी एंट्री किया, उसके लिए 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन रेडी है, ठीक है, स्क्रीन पे रेडी होता है, या तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप सवाल देखिए, 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब 5 मिनट बनाइए और फट से आंसर भेजिए, उसके बाद क्लास आगे चलेगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर आप डेली 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो महीने में कितना हो जाएगा? 150 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो आपकी एक आदत बनी रहती है नए नए सवालों से मुलाकात करते रहने की, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते रहेगा। अब रही बात बाकी चीज़ों का, कंटेंट का, तो उसके लिए आपको मिलेगा PDF नोट्स, आपके व्हाट्सएप पे PDF नोट्स जाएगा। अब हमारे साथ एक समस्या क्या है, हम आपको जो भी चीज़ें PDF में भेजेंगे, ठीक है, तो वो मोबाइल में सिर्फ नहीं रहता है। आप एक बात ये समझ लीजिएगा, मैंने जितने भी बैच पढ़ाए हैं तो उसके PDF जो है ना मोबाइल में नहीं रहने देते हैं। PDF जाने के बाद उसे आपको अपने कॉपी में एक सेपरेट कॉपी रख के उसमें लिखना होता है, क्योंकि हम आपसे कभी भी, मान लो आज से 10 दिन पढ़ा लिया, 10वें दिन हो सकता है, 7वें दिन हो सकता है, आपसे आपके कॉपी का फ़ोटो हम मांगेंगे कि हमारे व्हाट्सएप पे कॉपी का फ़ोटो भेजिए, आपने उस PDF को कॉपी में लिखा कि नहीं। इससे एक बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो है, जैसे ही PDF से कॉपी में लिखेंगे तो कम से कम 50% ना सही 40% तो दिमाग में हटेगा। बिल्कुल सर, ये बात समझ रहे हैं। अब आप कॉपी में लिखा, उसके बाद हम आपको स्क्रीन पे पढ़ाएंगे, तब जाकर के वो कितना कम भी होगा तो 60% आदमी के दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो PDF का मामला ये नहीं है कि PDF आपको दिया तो प्रिंट करा लो, हम प्रिंट कराने के लिए किसी बच्चे को नहीं बोलते, हाथ से खुद से कॉपी में लिखिए, ठीक है, राइट। नोट्स के बाद आता है अगली चीज़, क्या है कि आपको रेगुलर टेस्ट होगा, मतलब ये मोस्टली सैटरडे को, या तो फिर मंथ वाइज टेस्ट होगा। टेस्ट में लिखे गए कॉपी का प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, या तो फिर आपको हम ऑनलाइन लिंक भेजेंगे टेस्ट का, वहाँ टेस्ट देना होता है। ये आपका ग्रामर का हिस्सा रहा। क्लियर एवरीवन? ग्रामर के बाद स्पोकन की बात करते हैं, तो स्पोकन में भी आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाया जाता है। इसको बोलते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना सीखना, किसी भाषण के पहले क्या जोड़ते हैं, स्पीच के बाद में क्या जोड़ते हैं, फिर आता है इटिकेट्स एंड मैनर्स ऑफ कन्वर्सेशन, किसी से बात करने के भी तौर तरीके होते हैं, ठीक है। आप कैसे बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, या किस तरीके से आप सामने वाले को किसी बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं, ये चीज़ें सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है, राइट। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड, आप लोगों ने एक बात सुना होगा, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश झाड़ते हैं, समझ में आता है फर्क? हाँ, कुछ लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं, कुछ लोग इंग्लिश झाड़ना सीखते हैं, ठीक है। अब जो इंग्लिश झाड़ने वाले होते हैं कभी कभी पिटा जाते हैं मार्केट में। झाड़ने वाला मतलब कि झाड़ने वाले कहने का मतलब आदमी को बिना देखे इंग्लिश बोलना, खेत में काम करने वाला है, आप उसको इंग्लिश में डांट रहे हैं, ये मैनर नहीं है, ठीक है।
तो उस केस में खेत में काम करने वाला आदमी जो है वो आपको बजा देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है, ये होता है मैनर सीखना, ठीक है। पीपल शुड नॉट लर्न, ठीक है, इंग्लिश टू मिस यूज़ इट, ठीक है। दे शुड लर्न टू यूज़ इट। इंग्लिश को यूज़ करने के लिए सीखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होती है, ठीक है। किसी अनपढ़ के सामने बोलने का तरीका हम आपको नहीं बताएंगे। आपके फादर ने अगर आपको पैसे देके पढ़ाया है, आपको इंग्लिश बोलने आ गया है, कभी भूल करके आपके फादर अगर नहीं जानते हैं इंग्लिश तो उनके सामने इंग्लिश नहीं बोलिए। ये पहली ही टिकट है, पहला मैनर यही है, ठीक है, राइट। क्योंकि आप उनसे ज़्यादा तेज नहीं हो सकते हैं, भले उन्होंने, है कि नहीं, करेक्ट मोहित। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है, दैट एवरीबडी शुड नो। ये हम आपको बताएंगे कई सारे मौक़ों पे, ऐसा नहीं है कि ये एक मौका हमने बताया, कई सारे जगह पे ये चीज़ें सीखना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, आपको बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है। तो इसके लिए हमारे पास वेब यहाँ कैमरा है, ठीक है। हम आपको पूरी चीज़, ड्रेसिंग सेंस तक की बातें आपको बताएंगे। फिर इंटरव्यू स्किल्स की बात आती है। कई सारे लोगों ने यहाँ इंटरव्यू दिया है, सम ऑफ द पीपल दे आर नोन टू मी। इंटरव्यू का आइडिया भी हमने कुछ लोगों को यहाँ दिया है, ठीक है, राइट। अब मैं नाम नहीं गिन सकता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पे हैं जिनको इंटरव्यू का आइडिया दिया है, राइट। हाँ, और रह गए उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। आप लोगों ने कभी इस चीज़ का नाम सुना है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? यस सर। और किसी ने सुना है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? आर्ट ऑफ पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग, के सामने किस तरीके से बोलना है। हाँ, जनरली एक किताब आती है डेल कार्नेगी की, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। तो आप दुनिया के सबसे बड़े लोगों को देखिए, या कह सकते दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला जॉब कौन सा है, वो है जनता के सामने बोलने वाला काम। आधे घंटे आदमी बोलता है, उसको 4 से 5 लाख रुपए मिल जाता है। आप देखिए संदीप माहेश्वरी को, ठीक है, और विवेक बिंद्रा को। तरीके से भी हम समझ सकते हैं, क्या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मोटिवेटर। हाँ, ठीक है। तो उस मोटिवेटर के लिए आपके पास वो कला आनी चाहिए जनता के सामने बोलने का, ठीक है। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट, हाँ, हाउ कैन यू स्टार्ट, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। तो एक बहुत फेमस राइटर हुए जिनका नाम डेल कार्नेगी हुआ, उन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है, राइट। उस किताब से दुनिया में कई सारे लोगों ने इस बात को सीखा है। हम आपको भी कुछ कंटेंट बताएंगे, साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताएंगे, बहुत ज़रूरी चीज़। ये आप इंग्लिश कहीं भी पढ़ें तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी से पढ़ें। डू यू अंडरस्टैंड क्या पढ़ने की बात कर रहे हैं? यस सर, फोनेटिक्स। अगर आपने फोनेटिक्स पढ़ा है देन ओनली यू विल नो हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। तब आपको मालूम रहेगा कि एक वर्ड को कैसे हम सही सही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, राइट। आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही कान से सुना हुआ बता दे कि फलाने वर्ड को ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट पे चेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर बैक डिक्शनरी में चेक करने की बात कर रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात किया इस वर्ड की, डिक्शनरी में देख के कैसे बताइएगा इसको कैसे पढ़ते हैं? गॉट दिस? वही जनरल पढ़े, जनरली पढ़ेगा जब तक कि डिक्शनरी में हिंदी में आपके पास ऐसे लिखा हुआ नहीं रहे। ये हिंदी में लिखा रहेगा तब ना आप बताइएगा कि नहीं सर इसको जॉनरा पढ़ते हैं। लेकिन अगर डिक्शनरी इंग्लिश का इंग्लिश हो, कंप्लीट इंग्लिश, तब फिर भी वहाँ पर एक दिक्कत रहेगा सर। हाँ, तो बगल में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। गलत नहीं मोहित, सी हियर, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वर्ड के बगल में आपने डिक्शनरी में कभी देखा है कुछ लिखा हुआ? हाँ सर, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ रहता है। कुछ ऐसा लिखा हुआ? हाँ, उल्टा पुल्टा रहता है सर। हाँ, तो ये असल में उल्टा पुल्टा नहीं लिखा होता है, ये उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है। ये मैं जॉनरा लिख रहा था, ठीक है, समझ गए? हाँ, जॉनरा लिखा, ठीक है, समझ गए? ये आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये जान लेने के बाद आपका ये बहुत सारे कामों में आता है। आप कभी भी विकिपीडिया पे किसी का नाम ढूंढिएगा, नाम के बगल में देखिएगा ऐसा ही कुछ लिखा रहेगा,
गूगल पे भी तो आता है सर। हाँ, इसलिए ना कि वो बताता है कि इस वर्ड को पढ़े कैसे। ठीक है, जैसे इंडिया से अगर आपने मान लीजिए कोई विदेश का आदमी, उसने जगह का नाम ढूंढा कांचीपुरम, साउथ में जगह है ना। अब कांचीपुरम आपने इंग्लिश में लिख दिया, एक अंग्रेज उसको कैसे पढ़ेगा, प्रॉब्लम होगा। वो तो उसको पढ़ने के लिए phonetics फोनेटिक्स में लिखा जाता है, वर्ल्ड वाइड पढ़ने के लिए फोनेटिक्स में। तो आई विल लेट यू नो फोनेटिक्स ऑल्सो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सुधारिए, ठीक है। अब अगली बात आती है कि सर ये क्यों करें, क्या फ़ायदा होगा। तो जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके काम में आएगा, ठीक है। उनके काम में क्या आएगा कि अगर आपको राइटिंग स्किल पढ़ना है, क्लास 10th में है तो लेटर राइटिंग पढ़ना है, अगर आप 12th में है तो रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और कई सारे राइटिंग स्किल्स है, ठीक है। तो आपको उसमें बहुत हेल्प आएगा सेंटेंस को पूरा सही सही लिखने में। देयर आर स्टूडेंट्स, उनको सब कुछ आता है, एक अच्छा फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है, राइटिंग स्किल का। लेकिन जब बॉडी लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, बहुत सारी ग्रामर की गलतियां होती है। नतीजा क्या होता है, एग्ज़ाम में नंबर डूब जाता है, कट जाता है। ठीक है। इसलिए कि आपको सिर्फ बिल्डिंग बनाने आया है लेकिन उसको फिनिशिंग करने नहीं आया तो बिगड़ जाएगा ना। तो इस बात के लिए बोर्ड में जो भाग लेने वाले बच्चे हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। कॉम्पिटिटिव वाले सारे ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए कोई बॉन्डेज नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वाले के लिए इंटरव्यू भी होता है, फिर क्या है उनके लिए वर्ड मीनिंग भी होता है और ग्रामर भी होता है, इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको इससे ग्रामर का, ट्रांसलेशन का प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। किस लेवल का आइडिया हो जाएगा कि आप किसी और को पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। किसी को भी आप जो तरीका हम बता देते हैं, जैसे हम पढ़ा देते हैं, आप किसी जगह जाकर पढ़ाइए, किसी कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि आपने इस तरह से क्यों पढ़ाया है, क्योंकि दैट इज़, ठीक है, द सुटेबल वे दैट आई हैव अप्लाइड। हमने कोचिंग में भी ये तरीका अपनाया है, स्कूल में भी अपनाया है, ये सब जगह चला है, ठीक है। स्पोकन में आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए, मैनर ऑफ कन्वर्सेशन सीखने के लिए, नेटिव टोन जिसको बोलते हैं, प्रॉपर ये इंग्लिश जैसे एक अंग्रेज बोलता है, थोड़ा सा वो टोन लाने के लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर एक बड़ी बात आती है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, ठीक है, राइट। देयर आर पीपल जिनको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बिहार बोर्ड से हूँ, ठीक है। आई हैव बीन फ्रॉम बिहार बोर्ड, किसी ज़्यादा दूर नहीं, इसी महावीर स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। तो आई ऑल्सो हैड बीन अ बैक बेंचर, पीछे बैठने वाला, कम बोलने वाला। लेकिन हमने भी कभी इसी प्रकार से क्लास ज्वाइन किया, सीखा, ठीक है। सीखने के बाद फिर मुझे नहीं याद है कभी बैक बेंच पे बैठा होगा, पीछे वाले बेंच पे, ठीक है। फिर कुछ आए चाहे नहीं आए लेकिन बैठेंगे सबसे आगे वाले बेंच पे, भले बेइज्जती हो जाए। दिस आई हैव लर्न। तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारे पास। अगर स्किल नहीं भी है, सी रिमेंबर वन थिंग, युद्ध के मैदान में आदमी लड़ना नहीं जानता, ये बात अलग है, लेकिन अगर सबसे आगे खड़ा है तो आदमी उससे किनारे रहेगा। ये सबसे आगे खड़ा है मतलब ये सबसे ज़्यादा जानता है, ये बात आप समझते हैं। हाँ सर। हाँ, युद्ध के मैदान में पूरी सेना अकेले खड़ी है इंतज़ार में, लेकिन कोई आदमी अकेले घुस गया है अंदर, ठीक है, डर से भागने के कारण ये घुस गया है गलती से, तो भी आदमी कहेगा नहीं बहुत जानता है इसलिए अकेले चला आ रहा है। हाँ सर, कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि जो हिम्मत वाले हैं वो 2 कदम आगे आ जाए तो कुछ लोग 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तो ये मामला होता है, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए भी ज्वाइन करें, ठीक है। नेक्स्ट ये किन के लिए है, तो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग एग्ज़ाम के एस्पायरेंट्स के लिए, अगर आप इंटरव्यू देने की तैयारी में हैं तो उनके लिए भी है। सम ऑफ द पीपल आर देयर जिन्होंने मेरे ही इंटरव्यू आइडियाज़ पे कई सारे स्कूलों में ज्वाइन किया है। आपको लोग मिल जाएंगे सिटी पब्लिक स्कूल में, प्रज्ञा भारती में,
ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल में, ज्ञान भारती में भी आपको मिलेंगे, ठीक है, कई सारे हैं, राइट। नाउ और जो लोग इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, इसका ऑफलाइन मोड नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये क्लास हमेशा गूगल, हाँ यू कैन आस्क, कभी समय हम देंगे आपको, गूगल मीट पे होगा, ठीक है। कब होगा तो ये आपको 8 से लेकर के पौने 10 बजे तक का समय है, ठीक है ना। वन थिंग यू शुड नो कि हमारे पास बिगिनिंग का समय फिक्स होता है 8 बजे, मतलब 8 बजे। ख़त्म होने का समय हम आपको नहीं कह सकते हैं। 9:45 लिखा, 10 बज सकता है, ठीक है, राइट। शनिवार का दिन रह गया, मंडे टू फ्राइडे का है, शनिवार का दिन जो है आपके टेस्ट के लिए और प्रॉब्लम क्लास के लिए होता है। अब आखिरी चीज़ हम ये आपको बताएंगे, ठीक है, राइट। तो आखिरी हम आपको ये भी बता देते हैं कि पूरे कोर्स का फ़ी क्या पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पूरे कोर्स का फ़ी, अगर आप इफ़ यू स्टडी ओनली ग्रामर, तो ग्रामर के लिए इट विल कॉस्ट यू ओनली 500, ठीक है, सिर्फ 500, ठीक है। अगर आप स्पोकन में भी ठहरते हैं तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, 200 रुपीज़ का कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों इंक्लूड है। ग्रामर पढ़ने वाले सिर्फ ग्रामर में रह सकते हैं, स्पोकन वाले स्पोकन में रह सकते हैं। अगर कोई सिर्फ स्पोकन में रहना चाहते हैं तो ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, आपको 250 पे करना होगा। आप सिर्फ स्पोकन में रह सकते हैं, ग्रामर में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी याद रह जाती है, ठीक है ना। ये मंथ वाइज पे करना है? हाँ, ये मंथ वाइज की बात है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। हाँ, अदर थिंग्स आर देयर, आपको अगर इच्छा हो तो और कहीं भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि बाकी जगह में क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैव गॉट क्वेश्चन यू कैन आस्क मैम, सवाल है पूछ सकते हैं। यस सर, आई हैव क्वेश्चन। हाँ, इसमें जो इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा तो क्या ये पीसीएस में काम देगा? सी पीसीएस के इंटरव्यू की बात है तो मैं पीसीएस में आपको बताता हूँ। पीसीएस में फर्स्ट तो आपका नॉलेज देखा जाता है, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आप किस तरीके से सटीक जवाब किसी चीज़ का दे पाते हैं। तीसरा पीसीएस में आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि अगर आपने जवाब दिया है तो उस जवाब पे आप टिके रह सकते हैं। अगर आदमी 4 बार पूछ दे कि आर यू करेक्ट, डू यू थिंक यू आर करेक्ट, तो आप टिके रह पाते हैं कि नहीं। तो पीसीएस ओवरऑल जो है ना, उनका एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। अगर आप ये बात समझते हैं तो ठीक है, तो आपको कई तरह से इंटरव्यू में हिस्सा लेकर के, मॉक इंटरव्यू का हिस्सा बन करके आप खुद को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल देखना है, आपने नेट पे दृष्टि आईएएस का देखा होगा इंटरव्यू वगैरह, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा तो यही मिलेगा कि वो उनके जीके जीएस से सवाल कर लेते हैं, उसके बाद उनके दिए गए इंट्रोडक्शन में इंटर करते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल सवाल करते हैं, सिचुएशन देते हैं कि आप इस सिचुएशन में रहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसा आप जवाब देते हैं उससे के अनुसार सामने बैठा आदमी समझ जाता है, ठीक है, कि आगे सिचुएशन हैंडल करेगा कि नहीं करेगा। उनको यही देखना होता है, ठीक है। पब्लिक सर्विस के जितने भी जॉब हैं उनमें वो ये नहीं देखते कि आपके पास नॉलेज कितना है, वो ये देखते हैं कि आप सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। गॉट दिस मोहित? तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, एनी मोर क्वेश्चन बाय एनीवन? आई डोंट हैव। ओके, और किसी का भी है तो आप ये कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर माइक, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, ऋषभ रितेश हैज रेज्ड हैंड। या ऋषभ, गो अहेड। Yeah, sir, actually the thing is, like in a spoken, means what variation we have to face, like means some of the day we have to face debate and all this kind of thing. सी द स्पोकन विल हैव अ प्रॉपर पैटर्न, ठीक है। हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे और आपको उस बेसिक में ही परफॉर्म करना पड़ेगा। एवरीबडी विल हैव टू परफॉर्म। बेसिक में क्या है, दैट थिंग्स बिगिन्स विद इंट्रोडक्शन। आपको कहानी शुरू होती है इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप सही से बोल लेते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक स्पीकिंग से, एडवांस टॉपिक जो पहले दिया जाएगा। इसके बाद आप आ जाते हैं
क्या कहते हैं इसको, सिचुएशनल कन्वर्सेशन से, जहाँ पे आपको अलग अलग सिचुएशन दिया जाता है बात करने के लिए। इसके बाद आपको दिया जाएगा क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेम्पर। ठीक है, एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण। आप क्लास ज्वाइन किया, टॉपिक दिया, टॉपिक पे बोलिए। Yeah. ठीक है, अब जब आप एक्सटेम्पर पे सही परफॉर्म कर लेते हैं तब आप आ जाइए ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट में, स्पीच में, ठीक है, रैपिड फायर एक्सटेम्पर में, ये इंटरव्यू में, फिर और आपका आ गया ये थियरी स्पीच में। ठीक है, देन यू कैन Yes, sir. हैव हॉट डिस्कशन में, दिस थिंग्स आर देयर। ये सारी चीज़ें आता है, Okay, sir. समझ Yeah, गए this is the basic doubt that I want to clear. That's why I ना। asked. तो पहले आपको बेसिक चीज़ें ये क्रॉस करना होता है, Okay. ताकि अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ रखा है तो आप रीगेन कर पाएँ। ठीक Yeah. है, एनीवन एल्स? What about grammar, sir? ग्रामर आई हैव ऑलरेडी, प्रिंस यू केम लिटिल लेट, आप थोड़ा सा लेट आए। ठीक है, जो स्पोकन ज्वाइन करेंगे वो ग्रामर में उनको जगह नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप अगर ग्रामर और स्पोकन दोनों ज्वाइन करते तो ग्रामर स्पोकन दोनों, और नहीं तो फिर सिर्फ ग्रामर तो सिर्फ ग्रामर। राइट, Exactly. I just want to join the both, sir. क्या And how फ्रेंड? what is the procedure of that? प्रोसीजर आई विल टेल I यू, want मैं to आप join आखिरी both. चीज़ बताया था आपको। ठीक है, सी दोज हु आर इंटरेस्टेड, अब जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उनको मैं बता रहा हूँ, आपके मोबाइल पे एक गूगल फॉर्म का लिंक जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपको सारा डिटेल, नेम, एड्रेस, ये सारा मोबाइल नंबर वगैरह भरना रहेगा, वो भर दीजिएगा और मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। ठीक है, बॉयज़ का अलग ग्रुप होता है, गर्ल्स का अलग होता है, और सबको, ठीक है, टाइम पे ठीक 8 बजे, उसके ठीक 5 मिनट पहले आपको मैसेज जाएगा क्लास ज्वाइन करने का, 8 बजे क्लास ज्वाइन करना है। ये हमारा Okay. What about course duration, sir? सी कोर्स ड्यूरेशन जनरली इट इज़ फॉर 6 मंथ, लेकिन ये हमारा 6 महीने का नहीं होगा, ये 8 महीने जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि हम आपको लिमिटेड सिलेबस नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, हमारे पास वर्ड मीनिंग भी है, यू विल हैव वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, यू विल हैव ग्रामर ऑल्सो, यू विल हैव स्पोकन ऑल्सो। तो वर्ड का पढ़ाने का कुछ लोगों का एक तरीका होता है क्या, कि आपको लिखा दिया गया वर्ड, हिंदी लिखा दिया गया, बोल दिया गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको कोई इस तरह से वर्ड पढ़ाए ना तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, किसी काम का नहीं रहेगा। आप पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद कर लो, फिर भी आपका वो वर्ड किसी काम का नहीं रहेगा, जब तक कि आपको उस वर्ड का प्रॉपर यूज़ नहीं पता हो कि इससे सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है, हाँ, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा। सुनिए, आपने कुछ स्पीच वगैरह में सुना होगा इंग्लिश में, कुछ वर्ड का मीनिंग आप देखिएगा नेट पे, इसका मीनिंग ढूंढिएगा। ठीक है, इसके मीनिंग आपको निगेटिव भी मिलेगा, नेट पे निगेटिव मिलेगा, आप डिक्शनरी ढूंढिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेगा। ठीक है, सर का, मैडम का, ठीक है, मिसेज का, मिस का, आप ढूंढ के देखिएगा, यूट्यूब पे ढूंढिए, उसके बाद डिक्शनरी में ढूंढिए, तो डिक्शनरी में आपको दोनों मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों। अब ये होता क्या है मामला, कि अगर आप सिर्फ एक वर्ड का एक ही मीनिंग जानते तब गड़बड़ी है। ठीक है, ये बातें थी। तो आई विल सेंड यू वन लिंक ऑफ गूगल फॉर्म, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, दे कैन फिल द फॉर्म एंड दे कैन गो अहेड। उसके बाद उसी अनुसार से हम क्लास मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, राइट। ग्रामर में थोड़ा ये आपके पास सीट रहेगा, मैं क्लियरली बता देता हूँ। ग्रामर में हमारे पास 20 लोगों का टोटल सीट रहेगा, लेकिन स्पोकन में कोई 10 लोग ही रहेंगे। स्पोकन में हमारे पास ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सबको बोलने का मौका देना है, इसलिए स्पोकन में 10 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, अब बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल कैन डिसाइड, दिस इज़ समथिंग गेट अर्ली। ठीक है, एंड गेट अर्ली, यही कहानी है, तो आप देखिएगा इसको। ठीक है, एनीवन एल्स हैज़ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? No. अनिमेश, गो अहेड। No, sir. No question, okay, fine.
सो अजय, नो क्वेश्चन अजय, नहीं। अनिमेश, नो क्वेश्चन। दिव्यांशु, आवाज़ जा रहा था? यस सर। ओके। गोलू, हाँ, राधे वल्लभ, राइट, यस सर। दैट्स फाइन, ओके। ईशु, यू हैव लिसन। हु इज दिस कुमार दक्ष? Okay, whoever. Daksh, can you unmute please? Let me know. Hello. Okay, Mohit, any problem anymore? नो सर। Okay, Rishabh, any question? No, sir. Okay, Ria. No, sir. Okay, and Rizwana. No, sir. Okay, that's fine. So I will not go longer. Okay, it is something going to be about 40 minutes. So I will stay here only from Monday. Those who are interested will put details in the form. मैं आपको कल सुबह तक फॉर्म का लिंक भेज दूंगा। जो इंटरेस्टेड होंगे वो भरेंगे, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जो लोग, तो 3-4 क्लास करके आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको आगे मालूम चलेगी। ठीक है। ओके।